गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th का एक टॉपिक रिप्रोडक्शन। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये क्वेश्चन टीचर से ज़रूर पूछा होगा जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं कि ट्विंस कैसे होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इसका रीज़न कि ट्विंस कैसे होते हैं। जब स्पर्म और ओवा, स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड ओवा या एग फ्रॉम द फीमेल, व्हेन दे फर्टिलाइज, जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। अगर इस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, आगे फीटस बनता है, फिर आगे एक बेबी का बॉर्न होता है, तो ये एक कंडीशन है जिसमें एक सिंगल बेबी बॉर्न होगा। लेकिन अगर किसी रीज़न से, हो सकता है वो म्यूटेशन हो सकता है वो किसी और रीज़न से हो, क्या होता है जो जाइगोट बन गया वो जाइगोट डिवाइड हो जाता है, क्लीवेज आते हैं और एक जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर जो दो पार्ट में डिवीज़न है उससे होगा क्या, उससे दो बेबी का बॉर्न होगा। ये जनरली आइडेंटिकल हैं, डीएनए में भी इनका आइडेंटिकल है और ऑलमोस्ट, और ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल हैं। ये दोनों का जेंडर जो है वो भी एक ही होगा, ईदर दे विल मेल और द फीमेल। बहुत रेयर केसेस हैं कि एक मेल हो और एक फीमेल हो। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जो दूसरी कंडीशन है वो अराइज करती है जब दो ओवा, जनरली क्या होता है कि हर 28 डेज में जो फीमेल है वो एक एग रिलीज करती है, लेकिन कभी ड्यू टू सम कंडीशन, ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटीज टू एग्स रिलीज होंगे और ये दो एग जब दो स्पर्म के साथ में फ्यूज करते हैं तो दो अलग अलग जो फीटस हैं उनका डेवलपमेंट होता है। इन दोनों का सेक्स अलग हो सकता है और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है, एक दोनों मेल भी हो सकते हैं, जनरली सेक्स अलग हो सकते हैं। इस तरह के जो ट्विंस हैं वो फ्रैटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। मतलब जो पहले वाले थे जो एक ही जाइगोट से बने थे वो आइडेंटिकल होंगे और इसलिए उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोल रहे हैं, और दूसरे वाले जो हैं वो उतने आइडेंटिकल नहीं हैं, दे आर नोन एज द फ्रैटर्नल ट्विंस। तो आज शायद आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल जो आपके टर्म्स हैं जो आपको आज तक समझ में नहीं आए हैं उसके लिए आप फॉलो कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th का एक टॉपिक रिप्रोडक्शन। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये क्वेश्चन टीचर से ज़रूर पूछा होगा जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं कि ट्विंस कैसे होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इसका रीज़न कि ट्विंस कैसे होते हैं। जब स्पर्म और ओवा, स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड ओवा या एग फ्रॉम द फीमेल, व्हेन दे फर्टिलाइज, जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। अगर इस जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, आगे फीटस बनता है, फिर आगे एक बेबी का बॉर्न होता है, तो ये एक कंडीशन है जिसमें एक सिंगल बेबी बॉर्न होगा। लेकिन अगर किसी रीज़न से, हो सकता है वो म्यूटेशन हो सकता है वो किसी और रीज़न